Yes, आज बच्चों हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 6 मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, यानी अब बेसिक शेप्स की जो आपकी बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्री शेप्स जो हैं वो क्या हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम इसकी समरी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर की डिटेल्स जो है मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तब आप देखेंगे। अभी हम सिर्फ इस चैप्टर की समरी की बात करेंगे कि इस चैप्टर में ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया। जो लास्ट पोर्शन होता है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर 5 क्लास 6 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। चलिए शुरू करते हैं। यस, लेट अस स्टार्ट। ओके, ठीक है। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पर हम आ गए हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द डिस्टेंस, यस, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन इज लेंथ। यानी एंड पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन का जो है ये ले लें तो ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन। A graduated ruler and a divider are useful to compare the lengths of a line segment. यानी रूलर का यूज़ और डिवाइडर का यूज़ हम करते हैं क्या करने के लिए? लेंथ के कंपेयर करने के लिए। एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड की अगर लेंथ को कंपेयर करना है तो वी यूज़ द रूलर एंड डिवाइड। थर्ड पर चलते हैं। व्हेन अ हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स वन पोजिशन टू अनदर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर एन एंगल। वन फुल टर्न, अगर एक क्लॉक जो है ये एक क्लॉक है, अगर ये एक क्लॉक एक पूरा रेवोल्यूशन लेती है तो जो है वन फुल टर्न ऑन द हैंड ऑफ वन रेवोल्यूशन, यानी एक पूरे रेवोल्यूशन पर ये एक पूरा चक्कर जो है लगाती है। राइट एंगल इज़ 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, यानी अगर ये 1/4 यानी एक चौथाई चक्कर लगाती है तो इसमें क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू से इट्स राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल बनता है। अगर 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन लगाती है तो इट मीन्स अगर ये हाफ रिवोल्यूशन लगाती है यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये जो है प्यारे बच्चों ये 180 डिग्री का आपका रिवोल्यूशन बनता है। यानी 180 डिग्री का अगर हाफ रिवोल्यूशन है, अगर 1/4 रिवोल्यूशन है तो देन इट्स बिकम द 90 डिग्री। आगे चलते हैं। वी यूज़ प्रोट्रैक्टर टू मेजर द साइज ऑफ एन एंगल इन डिग्रीज, यानी प्रोटेक्टर का हम यूज़ करते हैं, चांदी का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आपने देखा हो कुछ इस तरह का होता है जिसका इस्तेमाल यहाँ डिग्रीज लिखी रहती हैं 5, 10, 90 ऐसे ऐसे करके डिग्रीज लिखी रहती हैं। इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इसको प्रोटेक्टर कहा जाता है, प्रोट्रैक्टर। ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं टू मेजर द एंगल को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ओके। आगे द मेजर ऑफ राइट एंगल इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल प्यारे बच्चों 180 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल इट्स स्मॉलर देन द राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इफ इट इज मेजर इज ग्रेटर देन द राइट एंगल लेस देन द स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन द स्ट्रेट एंगल। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो हमें बात करनी है। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 0 से ज़्यादा होता है पर 90 डिग्री से कम होता है, थीटा या एक्स की वैल्यू, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा क्या है? दैट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री का होता है, दैट इज़ द राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का। अब 90 से ज़्यादा पर 180 से कम यानी मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, दैट इज़ द ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है ये? ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा होगा बट इट द लेस देन द 180 डिग्री। अब 180 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं? दैट इज़ द स्ट्रेट एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मोर देन 180 बट लेस देन 360, 180 से ज़्यादा होगा एक्स और 360 से कम होगा, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो इस चैप्टर में आपको बताए गए हैं। तो हमने यहाँ पर सभी टाइप्स की बात की। चलिए आगे चलते हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है परपेंडिकुलर होंगी अगर उनके बीच अगर कोण जो है 90 डिग्री का हो तो दे विल बी द
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे के समलंब होंगी। Perpendicular bisector of a line is a perpendicular to the line segment that divides line into two equal parts. Perpendicular bisector क्या होता है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये इसको जो है आधे में भी डिवाइड करेगा और ये 90 डिग्री में भी डिवाइड करेगा। ये 90 डिग्री भी है और 2.5 सेंटीमीटर में भी ये डिवाइड करेगा, यानी हाफ भी करेगा और 90 डिग्री पे भी डिवाइड करेगा। उसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। द ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। ईच एंगल इज एक्यूट। सारे एंगल अगर एक्यूट एंगल है तो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कह देंगे। वन एंगल इज राइट एंगल। अगर एक एंगल राइट एंगल है तो उसको हम क्या कह देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण जो है त्रिभुज कह देंगे, अधिक कोण का त्रिभुज। इट मीन्स वी कैन सी द ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इनके कोणों के आधार पर अगर वो एक्यूट है कोई भी एक, तो अगर सारे एक्यूट हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर एक ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो है ये हो जाएगा। ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। चलिए आगे चलते हैं 7th पार्ट पर। ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन देयर बेस ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड्स, यानी उनकी साइड्स की लेंथ के आधार पर भी उनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। अगर तीनों साइड बराबर नहीं हैं, विषम हैं, तो स्केलन ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट इज द स्केलन ट्राइंगल। ये इसके बराबर कि ए बी, बी सी, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी, बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, आप स्केलन ट्राइंगल। अगला, एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई भी 2 भुजाएं बराबर हैं, अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो इट मीन्स इट इज़ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे इफ द 2 साइड्स आर इक्वल। आगे चलते हैं, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल लेंथ। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। चलिए 8th पार्ट पर चलते हैं। पॉलीगन्स आर नेम बेस्ड ऑन देयर साइड्स, यानी पॉलीगन को उनके साइड के नाम के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीगन क्या होते हैं, जिसमें जो है साइड्स हो, मोर देन 2 साइड्स हो, उनको पॉलीगन्स कहा जाता है। अगर 3 साइड्स हैं तो उसको ट्राइंगल कहेंगे, 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन, 8 साइड्स हैं तो ऑक्टागन, अगर 10 साइड्स हैं तो डेकागन। ऐसे उसको जो है नाम दिया जाता है। जितनी भी साइड्स हैं उसके आधार पर ये उनको जो है हम नाम देते हैं, उनको जो है चिन्हित किया जाता है। जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। हेक्सागन मीन्स द पॉलीगन हैव द जो है 6 साइड्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। चलिए चलते हैं आगे। क्वाड्रिलेटरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड विद रेफरेंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। क्वाड्रिलेटरल्स को भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, चतुर्भुजों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। जैसे 1 पेयर ऑफ अ पैरेलल साइड्स। अगर पैरेलल साइड का एक जोड़ा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रापेजियम। क्योंकि ट्रापेजियम में 1-2 साइड्स, एक 1 पेयर ऑफ द पैरेलल साइड होनी चाहिए, या 2 साइड्स ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल। 2 पेयर्स ऑफ अ पैरेलल साइड। अगर 2 पेयर्स है पैरेलल साइड को तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल वी हैव टू टेक दिस वन, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके, तो इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स। एक पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे पैरेललोग्राम 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर सारी भुजाएं बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रोम्बस। ठीक है, क्या हो जाएगा, रोम्बस मीन्स होता है समचतुर्भुज। ठीक है, अ रोम्बस विद 4 राइट एंगल्स। एक रोम्बस जिसके सारे एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री के हो, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। We see around us many 3-dimensional shapes, cubes, cuboids, spheres, cylinders, cones, prisms, pyramids are some of them. इसके बारे में भी हमने पार्ट में बात की है, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, सिलेंडर्स, कोन्स एंड प्रिज्म के बारे में।
ठीक है, तो ये आपकी इस चैप्टर की समरी थी कि इस चैप्टर में बेसिकली जो आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 6 में, उसकी समरी हमने यहाँ पर डिस्कस की। डिटेल्स चैप्टर भी डिस्कस करेंगे, उसके पर भी वीडियो हम कोशिश करेंगे बनाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।